जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि छोटा खाऊं और बड़ा भी खाऊं, अर्थात ये क्या मतलब हुआ। शीर्षक बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, छोटा खाऊं और बड़ा भी खाऊं की कहानी हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों, आते हैं कहानी पर। होता क्या है कि एक गांव में एक स्त्री और एक पुरुष रहते थे। दोस्तों, पुरुष फौज में भर्ती था। रजवाड़े थे उस समय, किसी राजा की फौज में भर्ती था वह पुरुष। साल 6 महीने में उसको छुट्टी मिली तो वह पुरुष अपने घर को आ जाता है। और जैसे ही घर को आता है तो उसकी पत्नी प्रसन्न होती है और कहती है कि ऐसा है, आज तुम आए हो इसलिए मैं कढ़ाई कर देती हूं, अर्थात तुम्हारे लिए पकवान बना देती हूं। पुरुष कहने लगा, जो तुम्हारी इच्छा हो वही बना लो। तो दोस्तों, वह स्त्री कहने लगी कि ठीक है, मैं पकवान तो बना दूंगी, लेकिन उसमें पुए और पकौड़े करूंगी। और तुम बताओ, छोटे पुए खाओगे या बड़े पुए? आदमी कहने लगा, ये कौन सी बात है, छोटे भी खा लूंगा और बड़े भी खा लूंगा। लेकिन वो स्त्री कहने लगी, नहीं, पहले आप मुझे बताओ कि छोटे खाओगे या बड़े? आदमी कहने लगा कि मैं तो छोटे पुआ खा लूंगा। तो दोस्तों, उस स्त्री ने क्या किया, उसकी पत्नी ने अब तो पुआ करने लग जाती है। वह इंसान स्नान ध्यान करने चला गया और तब तक उसने अपना रसोई का काम चालू कर दिया। अब वह स्त्री पुए बना रही थी। उस स्त्री ने सोचा, ये छोटे छोटे खाएगा तो इसको छोटे छोटे पुआ बना देती हूँ। लेकिन अपने लिए उसने दोस्तों गजब चौड़े चौड़े बड़े बड़े पुए बनाए और उन पुओं को डलिया में रख के कहने लगी, तो लो खा लो, अब आ जाओ। वह कहने लगा, लाओ। तो दोस्तों, छोटे पुआ रख दिए। वह कहने लगा, ये क्या रखे हैं इसमें, और कि ये बड़े पुआ हैं, आपने तो मना कर दिया था कि मैं बड़े पुआ नहीं खाऊंगा, मैं छोटे पुआ ही खाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कढ़ाई का अर्थात पकवान का स्वाद जो होता है वो कुछ अलग होता है। और इसके बारे में कहावत है कि पूरी पत्ता कोस दुकोसी, पूरी पत्ता कोस दुकोसी, लड्डू पूरी बारे, लड्डू पुआ बारे। और जो कहीं मिल जाए माल पुआ तो पहुंचूं कोस 18। कुछ इस तरह से दोस्तों एक कहावत है कि यदि कहीं पूरी पत्ता ही होते हैं, अर्थात सब्जी पूरी होती है, तो उसके लिए प्राचीन बुजुर्ग खाने के लिए 1-2 कोस दूर जाया करते थे। और लड्डू 12 कोस तक खाने जाया करते थे। दोस्तों, आज के लड्डू तो डालडा के हैं उस और अलग ही तरह के तेल में बनते हैं, लेकिन उस समय के लड्डू अलग ही थे दोस्तों।
भैंसों के घी में लड्डू बनाया करते थे। और जो कहीं मिल जाए मालपुआ, मालपुआ कहते हैं खीर और पुआ को, तो पहुंचू कोस 18 कोस दूर तक पहुंच जाते थे वृद्धजन खीर पुआ की रसोई खाने के लिए। तो दोस्तों उस औरत ने खीर पुआ बनाए थे। इस कारण से उस फौजी को स्वाद आने लगा, उस सैनिक को, तो वो खाने लगा। तो वह छोटे पुआ खाने लगा और कहने लगा बड़े भी खा दो। वह कहने लगी एक तरह के खाओ तो ठीक है, नहीं तो मत खाओ। वह इंसान कहने लगा खाऊंगा तो दोनों तरह के खाऊंगा, नहीं तो भूखा ही मर जाऊंगा। इस तरह से कह कर के दोस्तों वह इंसान चला जाता है बाहर रूस के, और पुनः आके देखता है अपने घर में ही बहाना बना के पड़ जाता है कि ये तो मर गया, पता नहीं जहर फैर खा गया, पत्नी ने देखा। अब तो दोस्तों वह सैनिक था, इस कारण से उसने अपने श्वसन क्रिया को रोक लिया था। अब उसको जलाने ले जा रहे थे। जलाने गांव वालों ने कहा कि भाई ठीक है, जैसा भी था इसको ले चलते हैं। जलाने के लिए ले गए शमशान में। वो पत्नी कहने लगी कि कंधा तो मैं भी दूंगी, क्योंकि मेरा पति ये सैनिक था, इसलिए कंधा देने के लिए वह भी गई थी शमशान में। कंधा देती हुई शमशान तक चली जाती है। अब तो दोस्तों उसको जब लकड़ियों से ढक दिया और उसमें जब अग्नि जलाने वाले थे, तो उन लोगों ने अग्नि को भी जला के, और जैसे ही पटका उसको पता चल गया कि अब अग्नि लग गई और थोड़ी देर में यह अग्नि तुझे जला देगी। तो कहते हैं दोस्तों वह तो कोई मरा थोड़ी था, जोर लगा के बैठा हो जाता है उस चिता में से, और बैठा जैसे हुआ कि ये तो दोस्तों मरने वाला मुर्दा है, वो खड़ा हो गया। लोगों में भग्गी मच जाती है। और वह कहने लगा कि छोटेों को भी खाऊंगा और बड़ेों को भी खाऊंगा। गांव वाले डर के कारण भागने लगे कि ये छोटेों को भी खाएगा और बड़ेों को भी खाएगा। बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी दुबक जाते हैं घरों में। भाग करके अपने घर आ जाता है और कहता है कि तुझे पता नहीं था, मैं छोटे पुआ भी खाऊंगा और बड़े पुआ भी खाऊंगा। तो दोस्तों वह पत्नी कहने लगी मैं तो ये समझ रही थी कि तू मर गया सांस सांस में। कोई बात नहीं, मरा नहीं है तो ले, छोटे भी खा ले और बड़े भी खा ले, पर आज के बाद इस तरह का नाटक मत करना, गजब कर दिया तुमने। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।